आज बात करेंगे फर्स्ट साइकिल की, जो बिगनर साइकिल होती है। ये आप सबसे पहले या बिगनर्स ही हो एक, और आपको साइकिल करनी है, आपको जानना है, करनी है या फिर सिर्फ जानना है उसके बारे में। तो ये वीडियो उनके लिए, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर सकता किसी को भी कि इस रास्ते पे जाओ, क्योंकि मैं पहले ही बता दूं कि जो भी इस रास्ते पे जाता है उसमें से शायद ही कोई वापस आ पाए, वापस नहीं आ पाता है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं एक दो साइकिल करूंगा, गेन कर लूंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, वैसा मैच्योरिटी मेरी आ जाएगी। बट मैं आपको बात बताऊं कि आप नहीं जानते हो कि आपके साथ क्या हो सकता है। और फर्स्ट ही बार में हो सकता है लोग इतने फार चले जाते हैं कि फिर कभी उनका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन पहले जितना आ ही नहीं पाता। ये बात हकीकत है। तो मैं सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, सब चीज़ें यदि ध्यान से सुनोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यदि सुनना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, देखो, पहली बात ये कि यदि आप ये करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट करानी चाहिए। तो अपना आप सीबीसी करा लेना, अपना टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट, एलएचएफएसएच का टेस्ट, ये सारे टेस्ट करा लेना। अपना लीवर प्रोफाइल चेक करा लो, किडनी प्रोफाइल, केएफटी करा लो, ये सब चीज़ें करा लो। कोलेस्ट्रॉल चेक करा लो, T3 T4 TSH यानी कि थायराइड फंक्शन चेक करा लो। ये सब चीज़ें जो है ये आप चेक करा लो। ठीक, तो ये चेक करा लो क्योंकि ये सब हेल्दी लोगों के लिए ही होता है, अदरवाइज नहीं। यदि आप नॉर्मली हेल्दी नहीं हो तो फिर आप इस चीज़ को करने के बाद और कैसे हेल्दी होगी, आपकी हेल्थ कम अच्छी हो सकती। दूसरी बात, क्या साइकिल, क्या कंपाउंड यूज़ होते हैं, मैं अब इसके बारे में जो आप सुनना चाहते हो। देखो, सबसे जो पहली साइकिल होनी चाहिए, मैं सच बताऊँ, पहली साइकिल किसी की सुनो नहीं। 250 mg टू 500 mg टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट, बस इनएंथेट, और इधर उधर के एस्टर पे भी नहीं परेशान। सिर्फ ये ही एक चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो चाहिए। ठीक, इसके साथ में बताऊंगा इस टैग में क्या क्या कर। तो देखो, 250 mg उन लोगों के लिए, इस 250 mg से तुम बहुत ज़्यादा गेन नहीं करो, लेकिन यदि आपको सिर्फ जानना है तो थोड़ा सा इफेक्ट देना, और आपने कुछ बहुत नेचुरली अचीव कर रखा है पहले से। पहली बात ये उन्हीं के लिए जिन्होंने एक लेवल तक अपनी बॉडी बना ली। 250 to 500, 250 mg उन लोगों के लिए जो जो प्रोटोकॉल कम रखना चाहते हैं, जो सिर्फ देखना चाहते हैं। अदरवाइज 500 mg तक तो ठीक है। 500 mg, और यही हमेशा ठीक रहेगा। मतलब इसके बाद मैं नहीं कहूँगा कि इसको कभी भी बढ़ाओ इससे। इसके बाद दूसरी चीज़ें ऐड भले कर सकते हो इससे। इसके साथ पहली साइकिल में कभी भी डे का ऐड नहीं करना, कभी डे का मत ऐड करना, कभी ट्रेन मत ऐड। ये दोनों 19 नॉर कंपाउंड है, ठीक है, ये नैंड्रोलोन बेस्ड कंपाउंड है। इन कंपाउंड से हमेशा दूर रहने की कोशिश करेंगे। साथ में अभी आपको नहीं पता आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करते है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अभी उस चीज़ के साथ जाओ जो आपकी बॉडी खुद नेचुरली बनाती है। अब बॉडी नेचुरली बनाती है, बॉडी उसके बारे में जानती है। बावजूद इसके ऐसा होता है कि जब कोई फर्स्ट टाइम जाता है, यूज़ करता है इस चीज़ों को, तो उसको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे उसको मैं बताऊँगा, आपको ये चीज़ पता शायद नहीं होगी। एक तरीके का फ़ीवर आता है, कोल्ड होता है, जुकाम होता है, ठीक है? उसको टेस्टोस्टेरोन इंड्यूस कोल्ड बोल लो आप, ठीक? तो ये इस तरीके का कोल्ड है क्योंकि बॉडी सेंस करती है कि कोई बाहर का ऑर्गन बाहर की कोई ऑर्गन नहीं, बाहर की कोई चीज़ आई, बाहर कोई कंपाउंड आया, उसको लगता है शायद ये वायरस है, उससे लड़ने की कोशिश करती है। उसके लिए बॉडी का ये रिस्पॉन्स है, नेचुरल रिस्पॉन्स। थोड़ी देर बाद उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है। तो ये हो सकता है 1-2 हफ्ते तक ये चल सकता है, 3-4 हफ्ते तक कुछ लोगों में भी चल जाता है, बस 1-2 हफ्ते तक हो सकता है कि आपको ऐसा लगे आपको सर्दी-जुकाम हो गई। हो सकता है वो सर्दी-जुकाम ना हो सकता, तो थोड़ा वो फ़ीवर हो, वो फ़ीवर एक्चुअली फ़ीवर ना हो, और वो उसकी वजह से आया हो क्योंकि आपने कोई चीज़ बाहर से बिल्कुल फ्रेश एंटर कराई है अपनी, ठीक है? इसके अलावा एक चीज़ और समझनी होती है कि जैसे आप ये ले रहे हो, तो ये जो प्रोटोकॉल है, जो ये इंजेक्ट करने का प्रोटोकॉल, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये जभी भी 500 mg लोगे तो इसको 2 डोज़ में सेपरेट करना है। क्यों, क्या होता है कि जो पीक होती है वो पीक बहुत ज़्यादा हाई एक ही बार में यदि आपने ले लिया तो वो चीज़ सही नहीं, वो पीक बहुत अप एंड डाउन होगी। आप अपने को इमोशनली भी समझोगे कि कैसे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं जब ये चीज़ होती है। तो कई बार क्या होता है, कई बार आपको अच्छा लगेगा, कई बार आपको एंगर फील होगा, ये सब चीज़ जब हार्मोन्स अप एंड डाउन होता है तो होता है। इसके अलावा आप एक्ने भी फील, एक्ने आप ऐसे फील करोगे, आपको स्टार्टिंग में एक्ने नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको मोस्टली ऐसे चांसेस हैं कि आपको एक्ने फील हो। और जैसे बैक में एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं, ये सब फेस में एक्ने होना, इसके लिए एक्यूटेन नाम की मेडिसिन होती है। उसके अलावा अपनी स्किन को जितना क्लियर रखो, जितना बढ़िया रखोगे, उतनी जितना उसमें जर्म्स कम होंगे, उतनी वो एक्ने की प्रॉब्लम भी कम होती। ये सारी चीज़ें मैं जब ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं ध्यान रखता हूँ खुद ही कि बॉडी टाइप कैसा है, और उसके हिसाब से मैं चीज़ों को बताता रहता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये सब जब चीज़ें, ये सब देखो साइड इफ़ेक्ट पहले आते हैं। मैं बताऊँ कि जो भी एनाबॉलिक्स है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स पहले फ़ील होंगे। बेनिफिट्स यदि मसल्स गेनिंग की बात कर रहे हो तो वो बाद में फ़ील, ठीक है। या लिबिडो वगैरह इंक्रीज़ होना, ये सब भी बाद में फ़ील होंगे, सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट फ़ील होंगे। अब देखो, तो इसके बाद जब बेनिफिट आना चालू होगा तो आपको अपनी डाइट भी और अच्छी करनी पड़ेगी। आपको ज़्यादा प्रोटीन कंज़्यूम करना पड़ेगा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज़्यूम करना पड़ेगा। मैं ये सपोज़
चल रहा हूँ कि जब आप फर्स्ट साइकिल में जाओ तो उस साइकिल में आप गेनिंग के लिए ही जाओगे, ठीक है। तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज हमेशा 15% के आसपास ही रहना चाहिए, तभी आप जाना, क्योंकि ज़्यादा बॉडी फैट परसेंटेज में ज़्यादा एस्ट्रोजन बनता है। हाँ, अब यहाँ से दूसरी बात निकल के आती है एस्ट्रोजन, कि आपको एस्ट्रोजन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यदि एस्ट्रोजन आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए फिर से आपको एक ट्रेनर की बहुत ज़रूरत है। तो आपको गायनो डेवलप हो जाएगा, और गायनो यदि डेवलप हो गया, एक बार मैच्योर हो गया वो, तो फिर उसके बाद में वो हमेशा के लिए डेवलप हो जाता है। फिर सर्जरी के अलावा दूसरा उसका कोई चारा नहीं बचता है। तो बहुत लोगों को इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम होती है, वो पहले ध्यान नहीं देते। पहले उन्होंने किसी के अंडर में साइकिल कर ली, अब आए भैया ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब जिनकी हेल्प की जा सकती है 100% करता हूँ मैं, लेकिन कुछ लोग इतने फार चले गए हैं कि अब उनकी हेल्प सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज़ होता है इससे, तो कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान रखना पड़ता है, आपको सप्लीमेंट्स भी बहुत सारे ऐड करने पड़ते हैं, जैसे ओमेगा 3 वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं यदि पूरा बताऊँ तो बहुत आधे घंटे की वीडियो जाएगी, और आधे घंटे की वीडियो देखने वाले जो लोग हैं बहुत कम हैं, उनको इतना पेशेंस है नहीं। यदि आप एनाबॉलिक्स के रोड में जा रहे हो, तो आपको पेशेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप वीडियो देखने का पेशेंस नहीं होगा पूरा, तो आप कैसे ये काम पूरा करोगे? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में पेशेंस का ही गेम है, ठीक है? तो होप करता हूँ मैं कि ये वीडियो आप पूरी देख रहे होगे, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे काम। अब जब ये सब चीज़ें आप डील करते हो, तब अब बात होती है मसल्स गेनिंग कितनी होगी। तो मसल्स गेनिंग स्टार्ट होती है 4th 5th वीक से, 6th वीक से ऐसे स्टार्ट होती है। तो वो जब स्टार्ट होना चालू होगी, तो आप ऐसा नहीं करना है आपको कि आपको 2 मंथ की साइकिल करनी। जब आपको 2 मंथ साइकिल करनी है, तो मैं उसका भी एक अलग तरीका बता दूंगा। ये लॉन्ग साइकिल के लिए 3 मंथ्स की एटलीस्ट, ठीक है। तो इसी वीडियो में बताऊंगा, चिंता मत करो। तो उसमें क्या होता है कि अब मसल्स गेनिंग चालू हो जाएगी, तो अब आप देखोगे आपकी रिकवरी फास्ट हो रही है, ठीक है। अब आप सोते हो कम, तब भी आपकी रिकवरी हो जाती है। पहले आप सोते थे तब भी आपको, आप उठते थे अब तो भी थकान रहती थी आपको। अब चूंकि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है बॉडी में, तो इसलिए अब आप उठते हो तो आपको फील होता है कि अच्छा रिकवरी हो गई है, आप दोबारा जाते हो जिम। मैं एक बात बताऊँ, इसमें भले रिकवरी तेज हो जाए, लेकिन जिम 6 दिन 7 दिन न जाना चालू कर देना। जिम यदि आपको बॉडी ही गेन, ये मसल्स ही मैक्सिमम मसल मास कंटेन करना है, तो 5 दिन से ज़्यादा जिम जाना ही, मैं बता दूँ बात। और हार्ड ट्रेन करना, 4 दिन भी जिम जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन ट्रेनिंग हार्ड होनी चाहिए, ठीक। तो हार्ड मतलब इतना नहीं कि बहुत ही अब हार्ड चलेगा बिल्कुल से एकदम ही आपने कहा कि अब तो मैं अपना बोलूँ तो अब तो मैं इंजरी करवा लिया आपने, ठीक। वो चीज़ मत करवाना, क्योंकि इंजरी फिर हील होने में ज़्यादा दिक्कत होती है जब आप एनाबॉलिक्स पे होते हैं। मैं सच बात बता, ये ऐसा क्यों होता है मैं किसी और दूसरी वीडियो में बता दूँ, ठीक। मुझसे पूछ लेना, तो मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना। तो ये चीज़ होती है सारी। अब बात करता हूँ दूसरा, कि इसके अलावा क्या 500 एमजी का 250 एमजी प्लस डी बॉल, इसको ऐड कर सकते हैं। जब डी बॉल ऐड करते हैं, तो डी बॉल 30 एमजी, 10 एमजी की टैबलेट्स होती हैं, वो दिन में 3 बार ऐसे लेते हैं। उससे क्या होता है, और ज़्यादा एस्ट्रोजन होता है। तो उसको ऐसा नहीं करना कि 500 एमजी टेस्टोस्टेरोन और उसके साथ डी बॉल, नहीं, 250 एमजी टेस्टोस्टेरोन प्लस डी बॉल, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो 20 to 30 एमजी डी बॉल बहुत होता है। और ये डी बॉल जो है, वो या तो आप स्टार्टिंग में ले सकते हो, तो वो 4 वीक्स आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, वो स्टार्टिंग से आपके रिजल्ट आने लगते हैं, या तो आप उसको भी स्टार्टिंग में मत लो, और उसको आप लास्ट में ऐड करते हो, ठीक है। जब उसको आप लास्ट में ऐड करते हो, तो जो प्लेटो आ गया है, जितनी मसा आपने गेन कर ली, अब आप और नहीं गेन कर पा रहे, उस प्लेटो को बस्ट करने का, ये दोनों चीज़ें करता है वो। बट मैं कहूँगा यदि आप पहली साइकिल है, बिल्कुल पहली, तो उस केस में आप टेस्ट डी बॉल को स्टार्टिंग में मत लो, कोई नहीं ज़रूरत है। यदि लेना है तो एक टैबलेट जैसे 10 एमजी, बस जिम जाने से 1-2 घंटे, ठीक, इस तरीके से। तो बस इतना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसमें एस्ट्रोजन बिल्कुल आएगा, फिर जाएगा, एस्ट्रोजन आएगा, जाएगा, बहुत ज़्यादा इसकी अप एंड डाउन पीक होती है। तो इसमें गायन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए बहुत ही ध्यान दें। ये तो देखो, डी बॉल जैसे ओरल तो बिल्कुल टच ही मत करना, यदि आपके पास कोई अच्छा ट्रेनर नहीं है, तो मत टच करना, ठीक है। आपको मैं एआई वगैरह के बारे में बता दूँ, रोमेटाइजिंग इनहिबिटर वगैरह क्या होता है, तो ठीक है बता दूंगा, ठीक। वो, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप किस तरीके से लोगे, आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आप नहीं यूज़ कर पाओगे। ज़्यादा लोगे तो मसल्स गेन ही नहीं होगा, कम लोगे तो गैन हो जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे। इस तरीके से समस्या है इसकी। तो ये सबके लिए अलग अलग होता है। ये नहीं है कि मैं एक बता दूंगा वो सब लोग एक ही जैसा यूज़ कर लो, ऐसा नहीं है। ये मत सोचो मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग है तो मुझे भी कुछ मिलेगा। बात बिल्कुल ही ऐसी नहीं है। बात ये ऐसी है कि हर एक बंदा ही अलग होता है। किसी को उस डोज में शायद ज़रूरत भी ना हो एंटी एस्ट्रोजन की, और किसी को हो सकता है उसी डोज में ज़रूरत हो, उसको उसी डोज में गैन होगा। तो ये चीज़ होती है यार, बात समझने को, ठीक। एज वगैरह ये फैक्टर भी मैटर। अच्छा, बॉडी फैट परसेंटेज वगैरह सब मैटर करता है। तो जैसे आप ये लेते हो, ठीक है, आप ये सब चीज़ें करते हो, आपको अभी एस्ट्रोजन सँभालना नहीं आता है, इसलिए आप डी-बॉल स्टार्टिंग में तो आप सँभाल नहीं पाओगे। दूसरी बात, अब जब आप 2 महीने 3 महीने की जो साइकिल है आप कर लेते हो, अब पीसीटी करनी होती है, पीसीटी बहुत ज़रूरी, पीसीटी स्किप नहीं करना है। पीसीटी का सामान तो साइकिल से पहले रख लेना, ठीक है, तभी करना स्टार्ट करना। तो पीसीटी में आपको क्लोमेट चाहिए होगी, ठीक है। क्लोमेट है आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात है, साथ में टैमोक्सिफेन चाहिए आपको, टैमोडेक्स नाम से आती है। क्लोमेड भी ऐसे पाटोमेट 50 नाम से आती है, सिप्ला की होती है। तो सिर्फ हाँ, 50 एम जी और 25 भी दोनों की, जिप्ला की भी आती है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो ये जब आप अपने पास रखते हो, एस रखते हो, तो आप एस का ऐसा यूज़ करना कि 2 वीक्स बीत जाएँ,
यदि आपने 3 मंथ की साइकिल की है तो, और ज़रूरी नहीं 2 वीक्स ही बीते, 1 वीक्स ही बीते, तो आप उसको एसईजी वो ले सकते हो, 1000 आयु की एसईजी आपने ली 1 दिन, 2-3 दिन बाद फिर ली, 2-3 दिन बाद फिर ली। इस तरीके से आप करो, फिर धीरे-धीरे 2 हफ्ते के बाद आप उसको, और साइकिल के लास्ट इंजेक्शन के 2 हफ्ते बाद फिर आपको धीरे से उसको 500 आयु पे ले आते हो, और ऐसे चलाते हो कंटिन्यू मंथ तक, और उसके साथ में आप क्या चलाते हो, साथ में आप क्लोराइड और टाइमोक्सिफेन चलाते हो, एक-एक टैबलेट दोनों चला सकते हो। सिर्फ टाइमोडेक्स है तो भी चल जाएगा काम, वो भी आए 20 एमजी की आती है, सिर्फ उससे भी काम चल जाएगा, तो उसको आप दिन में 2 बार, फिर 1 बार, फिर धीरे-धीरे ऐसे कम करते हैं, फिर 10 एमजी की डोज़, इस तरीके से धीरे-धीरे कम करते चले जाते हैं। जब मुझको बताया ना, तो मैं तुमको एक पूरा, जब इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना, मुझे बताना, तो मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूँगा, तो सबको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से सब कुछ पता चल जाएगा, मैं इसके सब एक पीडीएफ बना, ठीक है? तो मुझको यहाँ भी कमेंट में पीडीएफ कर सकते हो, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम में यदि फॉलो कर लोगे तो वहाँ पीडीएफ मैं आपको भेज दूँगा। 2 इंस्टाग्राम के मेरे मेन अकाउंट, तो दोनों अकाउंट मैं यहाँ पे डाल दूँगा, तो एक अकाउंट है जिसमें एनाबॉलिक्स की बात होती है, उसी अकाउंट से मैं सब कुछ दे पाऊँगा, ठीक है? तो सब वहाँ पहुँचा दूँगा, दोनों अकाउंट फॉलो कर, तो होप कि यहाँ तक मैंने बहुत सारी बातें क्लियर कर दी, मैंने पीसीटी के बारे में भी समझा दिया आपको कि वैसे इतना ईज़ी वैसे नहीं है, मैं पीडीएफ दूँगा, उस पीडीएफ को भी पढ़ना, तो उससे पीसीटी कर, पीसीटी करने के बाद आपको मेंटेनेंस उसके बारे में कभी और बात, तो होप कि आपको थोड़ा आइडिया लगा कि जब फर्स्ट साइकिल होती है तो कैसे करते हैं। यदि किसी की सेकंड साइकिल भी है तो भी मैं उसको सेम यही वीडियो रिकमेंड करूँगा कि सेम यही डोज़, ये सब चीज़ें, सेकंड साइकिल, इवन थर्ड साइकिल आपको सब में गेनिंग होगी, आप सब में गेनिंग करना चाहो, फिर कटिंग की एक साइकिल बना दूँगा मैं कि फर्स्ट कटिंग साइकिल कैसे करते हैं। बट याद रखो, मेरे हमेशा यही ओपिनियन है कि पहली साइकिल तुम कर रहे हो तो उसमें तुम सबसे ज़्यादा मसल्स गेन कर सकते हो, तो मसल गेनिंग की ही साइकिल करना सब, ठीक है? क्योंकि पहली साइकिल में कटिंग करने से कोई फ़ायदा उतना नहीं है, पहले आप मसल तो गेन करो तब तो आप कटिंग करोगे, ठीक? यदि आपको साइकिल ही करनी है तो पहले मसल्स गेन करनी चाहिए, फिर कटिंग करोगे, वरना यदि एक बार कटिंग करोगे तो दिखेगा ही क्या? मसल नहीं। तो होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, इसको शेयर करना, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, उसको इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।